दुनियादारी का लॉ और आध्यात्मिक लॉ, यहाँ हम अटक जाते हैं कि क्या दें। संसारिक इंसान विषयानंद में फंसा हुआ है। तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा है भगवान ने। तो दया दूसरों के लिए होते हुए खुद के दुख के लिए दया क्यों नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले तुम्हारा अहंकार चढ़ाओ मेरे चरणों में। विषयानंद मतलब हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है। सत्संग, सत का संग। गुरु बताता है आपके अंदर क्या है। फ्रैंकली तो रोज मर रहे हैं, जी तो बहुत कम लोग रहे हैं। गुरु ज्ञान का पान खाएंगे तो ये पूरे ट्रेड्स खुल जाएंगे। ये भी एक लॉ है। इसको कमाना नहीं है, यहाँ इसको बांटना है। जो इंसान उस खुद के दुख के ऊपर भी दया करेगा उसका दुख दूर चला जाएगा। तो ये है ब्लैंक चेक। हमारे पास हर कोई के पास ये ब्लैंक चेक है, ये ट्रेड्स का। दुनियादारी का लॉ और आध्यात्मिक लॉ, वर्ल्डली लॉ और स्पिरिचुअल लॉ दोनों अलग है। अब ये लॉ क्या है? दुनियादारी में ऐसा है कि अगर कोई के पास पैसा है तो वो पैसा दे सकता है कोई को। अगर कोई के पास खाना है तो वो भूखे को खाना खिला सकता है। अगर कोई के पास कपड़े हैं तभी वो कपड़े और कोई को दे सकता है। ये दुनियादारी का लॉ है। और हम सोचते हैं कि अब हमारे पास ये है, ये है, ये है, लेकिन हम कितना दे सकेंगे, क्या दें? यहाँ हम अटक जाते हैं कि क्या दें। हमारे पास अगर एक भिखारी है, वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं क्या दूँ? तो यहाँ पे एक कहानी याद आ गई। एक साधु के पास जाता है एक भिखारी, सत्संग सुनने जाता है। सत्संग में बैठ जाता है, सुनता है, फिर देखता है कि सब जने जब प्रणाम करने जा रहे हैं साधु के, कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। जब उसका नंबर आया तो वो रोने लग गया साधु के सामने। तो बोले, अरे भैया तू क्यों रो रहा है, क्या हो गया तुमको? बोले, मेरे पास कुछ नहीं है चढ़ाने के लिए। ये देखो आप सब जो इतने लोग आए हैं, कुछ ना कुछ चढ़ा के गए हैं आपके सामने। मेरे को इसलिए रोना आ रहा है कि मेरे पास दुनियादारी की कोई चीज़ नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊँ आपके चरणों में, क्या चढ़ाऊँ? साधु से कहता है। साधु कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे चढ़ा सकते हो। अच्छा, मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, मैं इतना गरीब और आप कहते हैं कि मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं चढ़ा सकता हूँ। बोले हाँ चढ़ाओ। बोले हाँ आप बताइए तो मैं चढ़ाऊँगा ना, क्या है मेरे पास जो मैं चढ़ा सकता हूँ? तो कहते हैं सबसे पहले तुम्हारा अहंकार चढ़ाओ मेरे चरणों में। अच्छा, अहंकार चढ़ा सकता हूँ आपके चरणों में? हाँ, अगर साधु के पास आए तो अहंकार तो चढ़ाना ही है। पैसा देना तो दूर की बात है, लेकिन अहंकार चढ़ाओ। अच्छा ठीक है, ये तो मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। तुम्हारे दुख दर्द, अभी जो ये भजन गाई थी कि गुरु तुम्हारे साथ है, हर दुख दर्द में गुरु साथ है। तो अगर दुख दर्द भी चढ़ा दो मेरे चरणों में और तुम फ्री हो जाओ। भिखारी हो, दुखी हो, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ तो है ना, दुख है ना तुम्हारा, ईगो है ना तुम्हारा, चलो चढ़ाओ। ठीक है, मैं चढ़ा देता हूँ। और क्या, और कुछ तकलीफ़ है शारीरिक, वो भी यहाँ चढ़ा दो। ये भिखारी सोचता है, अरे वाह, ये साधु तो इतना अच्छा मेरे को बता रहा है कि मैं जो मेरी तकलीफ़ें हैं वो लेना चाह रहा है मुझसे, तो ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही चढ़ाना है मुझे, मैं ये भी चढ़ा सकता हूँ। ये तो ठीक हो गया साधु जी, लेकिन आप बोलते हैं कि लोगों का हेल्प करो, लोगों का कल्याण करो, कोई ना कोई तरीके से सहायता करना चाहिए। अब मैं भिखारी, मेरे पास पैसे नहीं, कपड़ा नहीं, धन, खाना पीना नहीं, घर नहीं, मैं कैसे हेल्प करूं लोगों को? वो भी मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ। तुम्हारे पास बहुत बड़ा खजाना है, मेरे पास और खजाना, ऐसा कौन सा खजाना है? आप देखो मेरे पास, मेरे कपड़े ही फटे हैं, कुछ भी नहीं है, मैं कटोरे में भीख मांगता रहता हूँ, रोटी भी नहीं है, रात को सोने को मिलेगा या नहीं, या बारिश में भीगूंगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास बहुत बड़ा खजाना है। अच्छा, ये 3 चीज़ तो मैं दे देता हूँ, ये आप ले लो, मेरे को तकलीफ़ ही दे रहे हैं, अब मैं कैसे सहायता करूँ वो आप बताइए। तो कहते हैं तुम्हारे पास खुशी है? नहीं, मैं दुखी रहता हूँ।
लेकिन तुम्हारे अंदर खुशी भरी हुई है। तुम खुशी दे सकते हो लोगों को। अब तक नहीं दिए, तुम्हें नहीं मालूम था, तुम दुख से भरे हुए थे तो कभी खुशी का एहसास नहीं हुआ। लेकिन अगर खुश, अब तुम मुझे दे दिए तो खाली हो गए ना, दुख खत्म हो गया, अब क्या रहा, खुशी रही। खुशी बांटो। तुम्हारे हाथ पांव है, बोले हाँ, कोई गिरते हुए को पकड़ के ले जाओ। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, कोई को आशीर्वाद भी दे सकते हो, बच्चा हो बड़ा हो, आशीर्वाद देने में क्या कंजूसी, वो तो तुम्हारे पास है ना। कोई तुमसे लाना पड़ रहा है क्या बाजार से? तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा है भगवान ने। अच्छा, मैं आशीर्वाद भी दे सकता हूँ, हाँ, तुम आशीर्वाद दे सकते हो। तो जैसे जैसे साधु बताता गया कि तुम ये कर सकते हो, वो चक्काचौंध हो गया कि अच्छा, मेरे पास भिखारी होते हुए संसारिक चीज कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सबसे अमीर हूँ। कहाँ भिखारी और कहाँ अमीरी, कि तुम्हारे पास ये खजाना है। तो एक गुरु ही हमें बताता है कि संसार से अलग भी एक दुनिया है जहाँ हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं, और जो हमें मालूम नहीं था अब तक। हम सोचते थे दान करना है, कपड़े का दान कर दिए, पैसे का दान कर दिए, और वो भी कितना करेंगे। मेरे पास अगर 10 ड्रेस है तो मैं 1-2 ड्रेस कोई मांगा तो दे दूंगी। कोई के पास लाखों में पैसा है तो हज़ारों में दे सकता है। कोई के पास 10 लोगों का खाना है तो 1-2 को खाना दे सकता है। लेकिन वो दुनियादारी का लॉ है, वो दुनियादारी में हम कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पिरिचुअलिटी, आत्मिक लॉ का हम फॉलो करने लगेंगे, गुरु हमें बताता है कि सबके अंदर एक खजाना है, और ऐसा खजाना कि उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता कि कम हो जाएगा क्या। यहाँ तो आपके पास 1 लाख रुपए, कोई आता है 50,000 मांगता है, आप दे देते हो 50,000। आपके पास कितने बचे अब? अकाउंट्स कैलकुलेशन 50 बच जाते, अरे 50,000 गए, अब क्या करें। फिर कोई आया 25,000 मांग लिया, कितना बचा? 25 बचा। और फिर कोई आया और 25 दे दिया तो बिग ज़ीरो। लेकिन ये भी कभी ना कभी हमको मिलेगा, उसका ज्ञान बाद में शेयर करेंगे। क्योंकि हेल्प किया, किसी ने मांगा है तो हमने हेल्प किया है, और रूप उसका अलग होके आ सकता है। वो कैसे? आप झाड़ को पानी डालते हो, पेड़ों को पानी डालते हो, क्यों डालते हो पानी? किस लिए? क्योंकि पेड़ को पानी चाहिए। जब हम रोज पेड़ को पानी देते हैं, वो हमें क्या देता है? कन्वर्ट करके पानी के बदले या तो फूल देगा, या फल देगा, या हमको छांव देगा, और ऑक्सीजन भी देता है। तो वर्ल्डली चीज में भी अगर हम हेल्प करते हैं, वो उस रूप में नहीं आएगा, कभी ना कभी अलग रूप लेके हमको हेल्प करने आएगा। तो ये लॉ वर्ल्ड में भी अप्लाई करता है, इसलिए जितना दे सकते हो देते जाइए। कोई मांग रहा है तो सामने वाले से हमारा ही कल्याण करने आया है, वो जरूर कीजिए दान, हेल्प। और अब ये खजाने की बात होगी। खजाना, गुरु बताता है आपके अंदर क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम फ्रीली बांट सकते हो। फ्री फ्री फ्री, और जितना बांटोगे डबल होता जाएगा, तिबल होता जाएगा, 4 टाइम्स होता जाएगा। सबसे पहला है खुशी। खुशी बांटने में कंजूसी क्यों? क्योंकि हमको मालूम नहीं कि खुशी देंगे तो क्या होगा। अच्छा, अब देने लेने की बात आ गई, अब कोई भी चीज़ देते हैं। अभी तक हमारा नेचर कैसा है? कोई हमको खुशी दी तो हम उसको खुश करना चाहते हैं, 1 to 1 बस। हाँ, उसने मुझे खुशी दी तो मुझे उसको खुश करना है। सामने वाले ने मुझे खुशी नहीं दी, मुझे भी नहीं देना, मैं क्यों दूँ खुशी? क्योंकि वो सामने वाला खुश नहीं करा, मैं भी नहीं करूँगा। और थर्ड जो है वो गुरु सिखाता है, सामने वाला अगर खुशी नहीं दे रहा है, तुम्हारा राइट है, तुम्हारा फ्री विल है खुशी देने का, उसमें कंजूसी क्यों कर रहे हो? तो ये थर्ड पाथ गुरु बताता है। कोई तुमको ऊंचा नीचा कुछ भी बोल रहा है, तकलीफ दे रहा है, मार रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है।
तुम खुशी तो दे सकते हो, अच्छी बातें तो कर सकते हो, ब्लेसिंग्स दे सकते हो। अब हमारे खजाने में क्या क्या है? खुशी है, ब्लेसिंग्स है, ग्रैटिट्यूड है, स्माइल है। वर्ल्ड में एक स्माइल दे दीजिए, वो भी काम आता है। क्षमा, सॉरी, अरे इतने खजाने हैं जो हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, जो नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो गुरु आके कहता है अरे तुम्हारे अंदर ये भरे हैं, क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? ये तो जब भगवान तुमको बना के भेजा, इनबिल्ट भेजा, ये पूरे ऐप्स हमारे अंदर थे। हमारे नए फ़ोन्स में कई ऐप्स हम नहीं यूज़ करते हैं, अरे हमको मालूम ही नहीं, अच्छा ये ऐप से ये फ़ायदा हो सकता है, हमको मालूम ही नहीं रहता है। तो जब तक वो जो बनाया है वो हमको नहीं बताता है कि हमारे अंदर क्या है, हम कैसे बताएंगे, हम कैसे यूज़ करेंगे? तो गुरु का रोल यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि तुम्हारे अंदर ये जो खजाना है ना खुशी का, ये बांटना है। ब्लेसिंग्स का, सामने वाला कैसा भी हो। थर्ड एस्पेक्ट, सामने वाला कुछ भी नहीं नेगेटिव है तो भी हमको ब्लेसिंग्स देना है। ग्रैटिट्यूड ऑफर करना है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध पत्र है ना, सामने वाला अगर नेगेटिव है तो ग्रैटिट्यूड ऑफर करना है। क्षमा, अरे हमारी ही गलती थी, हमने पिछले जन्म में कुछ करा होगा, प्लीज़ सॉरी। तो ये जो ट्रेड्स हम बार बार यूज़ करेंगे, ये कम होएंगे क्या हमारे अकाउंट्स? बताइए, बढ़ेगा ना? कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि सामने वाले को एक तृप्ति मिल रही है, खुशी मिल रही हो, चाहे नहीं दिखाओ, लेकिन उसके अंदर जो एक फीलिंग ऑफ ब्लिस आ रहा है ना, वो हमारे ओर ही आएगा। उसको जो मिल रही खुशी हमको, क्योंकि जब हम कोई को खुश देखते हैं, हम खुशी देख के सामने वाले को खुश देते हैं, तो हम खुश थे, सामने वाले को खुश करें तो हमारा डबल हो गया। तो ये अकाउंट गुरु हमको सिखाता है, अरे ये तुम्हारे पास फ्री में है, इसको कमाना नहीं है, यहाँ इसको बांटना है। लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव, ये सब जो ट्रेड से अब तक मरे हुए थे अंदर हमारे, इनको जगाओ, इनको जान दो, इसको जगा के बांटो। बांटोगे तो हम भी जिएंगे और वो भी जिएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ शुरू हो गई, खुशी की लाइफ शुरू हो गई, ग्रैटिट्यूड की लाइफ शुरू हो गई, ब्लिस की लाइफ शुरू हो गई, और स्माइल की लाइफ शुरू हो गई। स्माइल का एग्जाम्पल तो सबको मालूम है। फोटोग्राफर, अभी वो अखिल आता है फ़ोटो खींचता है, वो पहले बोलेगा ये तो नॉर्मल है, अगर ग्रुप फ़ोटोज़ हो रहे हैं तो फोटोग्राफर सबको बोलता है स्माइल प्लीज़, स्माइल प्लीज़। हम स्माइल नहीं करते तो पहले वो स्माइल करता है, क्योंकि हम उसके चेहरे को देख रहे हैं, उसके चेहरे पे स्माइल है तो हमारे चेहरे पे स्माइल ऑटोमेटिक आ जाता है। तो वैसे ही अगर हम स्माइल देंगे, सामने वाले को ऑप्शन ही नहीं है, वो कैमरा क्लिक होना ही है स्माइल के साथ। तो ये ऐसा एक खजाना हमारे पास है जो हमको ग्रो कराता है स्पिरिचुअलिटी में। मटेरियल वर्ल्ड में मटेरियल चीज़ें काम आती है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये जो ट्रेड्स है, ये ट्रेड्स हमारे अंदर है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं से खरीदना नहीं है। और उसको बस वो एक गाने का लाइन याद आ गया, ओ खई के पान बनारस वाला, बनारस, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। गुरु क्या करता है? पान या ज्ञान का पान, और ये अक्कल जो बंद है यहाँ, क्योंकि अंदर है, वो लॉक एंड की में है, उसको खोलना है। ये सब ट्रेड्स को बस खाली बाहर निकालना है। वो बंद हो गया, हमारे थॉट प्रोसेस से बंद हो गया, ये क्यों बंद हुआ नहीं मालूम, माया की दुनिया में बंद होगा, तो उसको वो खोलता है गुरु, और हमको एक नई दुनिया के अंदर ले जाना चाहता है। नई दुनिया जहाँ फ्रीली ट्रेड करो ना, हर एक्टिविटी में अप्रिसिएशन छोटा सा है। कोई को जब हम अप्रिशिएट करते हैं, सामने वाला क्या बोलता है, अच्छा मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ, तुम्हारा भी ये ड्रेस अच्छा है, तुम्हारा भी ये घड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, ऑटोमेटिक वो आना पड़ता है अप्रिसिएशन। अगर हम अप्रिशिएट करते हैं और वो तो वहाँ ईगो आ गया,
तो अप्रिसिएशन भी खींचता है अप्रिसिएशन को, खुशी भी खुशी को खींचती है। तो हम क्यों रोक रहे हैं ये जो अच्छे ट्रेड्स हैं हमारे अंदर? हाँ ठीक है, बंद था, अकल को ताला लगा हुआ था। अब बनारस का पान खाओ या गुरु ज्ञान का पान खाओ, गुरु ज्ञान का पान खाएंगे तो ये पूरे ट्रेड्स खुल जाएंगे। ज्ञान का पानी है ना, क्योंकि माइंड को चाहिए पानी। ये तो मुंह में जाएंगे तो हमारा टेस्ट चेंज होएगा, टेस्ट चेंज होके हम नाचेंगे। और यहाँ जब हमारा ताला खोलना है तो गुरु ज्ञान से ही खोल सकता है। जर्दे वाला पान, जर्दे वाला, फिर तो नशा आ जाएगा। जर्दा है ना, ये सब नशे वाली चीज़ें हैं। ये जो ट्रेड्स है ये नशा है। एक बार जब आपका इसका रिजल्ट देख लोगे तो आपको लगेगा हाँ, प्रैक्टिकली प्रूफ मिल जाएगा इमीडिएट। और इसका अकाउंट है ना, अरे 2 साल मिलेगा इसका, क्या बोलते हो, इंटरेस्ट या जो भी उसका गिफ्ट, वैसा नहीं है। अभी बोले अभी रिजल्ट, अभी बोले अभी उसका रिजल्ट। खुशी दिए खुशी मिली, सुख दिए सुख मिला, अप्रिसिएशन दिए अप्रिसिएशन। बात का कौन सोचा है? अरे इमीडिएट जब एक्शन है तो क्या है ये? क्यों नहीं कर रहे हम लोग? क्यों नहीं खोल रहे बंद अकल का ताला? अरे खोल लो ना, खजाना हर कोई के अंदर भरा हुआ है, कोई को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ मैं एक चीज़ शेयर करती हूँ। जब हम स्वामी जी के पास जाते थे, ज्ञान मिलता था, वो स्टेट मिलने वाला था, तो हर बार एक ही थॉट आता था जब स्वामी जी के पास जाते थे, अरे ये जो स्टेट है ये मेरे से कोई चोरी नहीं कर सकता। ये थॉट आता था उस टाइम, क्योंकि ये सबके पास है। बार बार ये थॉट आता था कि अच्छा मेरे को मिल रहा है स्टेट, इसका मतलब है कि कोई मेरे से ले जाएगा, कोई मेरे से इसको चुरा लेगा। मैं चोरी क्यों करेगा? कोई को मतलब ही नहीं है। और जो मेरी चीज़ है वो मेरे पास रहेगी, तो जो खुशी है आपकी आपके पास रहेगी, दूसरों को देंगे तो और ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो वैसे ही ये ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी चोरी नहीं की जा सकती। ये अप्लाई किया जा सकता है, उसको यूज़ किया जा सकता है। और उसको बढ़ाने का तरीका एक ही है कि जितना यूज़, चेन रिएक्शन है, जितना यूज़ करेंगे उसको आगे से आगे और बढ़ाते जाइए। क्योंकि वो चेन में खुशियाँ ही खुशियाँ अलग अलग रूप में, ग्रैटिट्यूड में, ब्लेसिंग्स में। सोचिए क्या दुनिया हो जाएगी। ये दुनिया रहेगी क्या रोने वाले? अरे जो भी रोना है, जो ईगो है, जो प्रॉब्लम्स है, गुरु के चरणों में डाल दो, वो स्टोरी के जैसे। वो रोता रहे। वो गुरु क्या करता है? अरे रोता कोई नहीं है गुरु। स्वामी जी के पास भी कोई आते थे, वो पूरा अपना प्रॉब्लम्स बोलते थे, बाबा हॉल, राखाड़ी बाबा, खत्म, दूसरे गुरु को ट्रांसफर। जो है नहीं वो कॉस्मोस में चला गया, स्पेस में चला गया, फिर क्या करना है? वो अपने पास नहीं रखते थे कुछ भी एट्रीब्यूट है। स्वामी जी ये प्रॉब्लम है, ये है, राखाड़ी बाबा, बाबा हॉल जाओ, वहाँ प्रे करो, वहाँ आपका लेटर रख दो, हो गया ट्रांसफ़र। ये अकाउंट यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गया 1 सेकंड में, और फ्री हो गए स्वामी जी। तो वैसे ही अगर गुरुजी के चरणों में कोई ला के रखता है तो गुरुजी अपने पास थोड़ी रखते हैं। जाओ स्वामी जी के पास जाओ, अरे वो बैठे हैं ना, वो देख लेंगे, वो पूरा कर लेंगे। मैं से झाड़ देता हूँ। तो अभी एक पोएम अपन बचपन में बहुत गाए हुए हैं, आप लोग को याद है या नहीं मालूम नहीं। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, अपने बच्चों को सिखा रहे होंगे, अब तो बूढ़े हो गए। क्लैप योर हैंड्स, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। फिर नेक्स्ट कहते हैं इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, स्टैम्प योर फीट। तो बेसिकली अगर वी आर हैप्पी, हमारे पास ये ट्रेट्स हैं, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, से हुर्रा। इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, से हुर्रा। तो गुरु कहता है अरे खुश रहो, इफ़ यू हैप्पी है तो दिखाओ, अंदर क्यों रख के रखे हो? स्टैम्प योर फीट, क्लैप योर हैंड, से हुर्रा। और तीनों एक साथ कर लो। उसमें एंड में वही है कि तीनों चीज़ फास्ट करना है। तो अरे क्यों ये मौका छोड़ रहे हो? वो ज्ञान का पान खा लो गुरु से, और ये बंद कल का ताला खोल लो। ये ओपन है और सबके लिए भरमार है। हम माला माल हैं जी, पूरे माला माल हैं हम। कौन सोच लिया हमारे पास कुछ भी नहीं है? आज कोई बेगम बाजार वाले घुस गए।
कौन कौन उसके? बेगम बाजार वाले बेगम को बाजार। है जी, बड़े ओल्ड सिटी। अरे जो भाषा समझेगा वही भाषा बोल सकते हैं ना। माला माल, ये माला माल नहीं, उसका माल। और वो तो इन्फिनाइट है, जितना यूज करोगे उतने माला माल होते जाएंगे। आजकल धीरे धीरे सत्संग कॉमेडी शो में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब क्या करें, बोले अरे मेरा क्यों बंद कर रहे तुम? ज्ञान कितना सुनेंगे, ज्ञान स्वामी का जी पान बोले ना, खाओ। आई एम गिविंग यू अ ब्लैंक चेक। तो ये है ब्लैंक चेक, हमारे पास हर कोई के पास ये ब्लैंक चेक है, ये ट्रेड्स का। जो भरना है, जब भरना है, जितना भरना है भरते जाइए। स्वामी जी वो बोलना चाह रहे हैं, आज हमको समझ में ये तरीके से। और सत्संग अगर कॉमेडी शो में कन्वर्ट हो रहा है तो ये मान लेना चाहिए कि सत्संग का उद्देश्य भी कॉमेडी शो ही है। और क्या है, जो संसार में हम दुखी हो रहे हैं, जो संसार में हम परेशान हो रहे हैं बिना मतलब के, स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए तो सत्संग आ रहे हैं। और यहाँ अगर हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो सत्संग का उद्देश्य भी पूरा हो गया। यही उद्देश्य है सत्संग का, और क्या उद्देश्य होगा। और ये ट्रेनिंग सेंटर है, सत्संग कभी भी एक ट्रेनिंग सेंटर होता है कि हम ज्ञान की ट्रेनिंग ले रहे हैं, या हंसने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्माइल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम आशीर्वाद की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिससे हम बाहर जा कर के इन चीज़ों को हम एग्जीक्यूट कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। उसी लिए सत्संग किया जाता है। तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि सत्संग में हंसी मजाक हो रही है। ये सत्संग का उद्देश्य है। ये केवल सीरियस आत्मा परमात्मा की बात करना ही सत्संग नहीं है। सत्संग सत का संग, सत्य ईश्वर भी है, वो सत्य है, वो नश्वर है। और सत्य हमारे भीतर जो खुशी का खजाना है वो भी सत्य है। ये डूंग डूंग कुछ आवाज आ रहा है अखिल, डूंग डूंग कुछ आवाज आ रहा ना इसमें? इसमें नहीं आ रहा, मेरी आवाज थोड़ी मोटी है ना इसलिए। तो अगर खुशी से भी हम अपना संग कर रहे हैं, भीतर की खुशी से भी हमारा सत्य जो सत्य है, ये असत नहीं है, ये भी सत्य है कि हमारे भीतर खुशी है। और उस खुशी से हमारा संग करना, उस सत्य रूपी खुशी से हमारा संग करना भी सत्संग है। चेहरे पर स्माइल लाना सत्संग में भी। किसी ने, मैं कोई वीडियो में कोई संत कह रहे थे, कोई होंगे संत, कि सत्संग में ताली नहीं बजाना चाहिए। मुझे अजीब लगा कि सत्संग में ताली क्यों नहीं बजाना चाहिए। हमारे जैनियों में नहीं बजाते। हाँ, जैनियों के साधु संत जब कोई सत्संग करते हैं तो ताली नहीं बजाते हैं। उनको लगता है ताली बजाने से जीव मरते हैं, तो हाथ हिला देते हैं। कम से कम हाथ तो हिला रहे हैं, ताली क्यों नहीं बजाना चाहिए। एक्यूप्रेशर वाला तो बोलता है जितना ताली बजाओ उतना अच्छा है। रामदेव बाबा तो बोलते थे करते रहो ऐसे, ताली बजाते रहो, कहीं ना कहीं हेल्थ अच्छी रहेगी। ताली बजाना सनातन धर्म में तो भगवान की जब आरती की जाती है, पूजा की जाती है, कीर्तन की जाती है, तो ताली बजाते हैं। भगवान के सामने जब ताली बजा सकते हैं, उनकी स्तुति करने के समय ताली बजा सकते हैं, यज्ञ हवन करने के समय ताली बजा सकते हैं, कीर्तन करने के समय ताली बजा सकते हैं, तो सत्संग में ताली क्यों नहीं बजा सकते। बजानी चाहिए, जितनी बजा सकते उतनी बजानी चाहिए। ये ताली बजाना एक मोटिवेशन है, एक इंस्पायरिंग है, एक एनर्जी है कि सत्संग में हमको वो एनर्जी मिलती है जो बाहर नहीं मिलती है। और जैसे मैंने कहा, ये वर्कशॉप है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, बाहर भी जाकर के ताली बजाते रहिए। ट्रैफिक में जा रहे हो, सडनली कोई ऑटो वाला आ गया सामने, हाँ इंदिरा के साथ हुआ था, बहुत अच्छा इंदिरा ने शेयर किया था।
अभी ट्रैफिक की बात आई तो इंदिरा ने शेयर किया था, अभी 2 दिन पहले वो हम लोग के सुपरमार्केट है रत्नदीप, वहाँ गई थी, उतरी होगी इतने में पीछे से एक गाड़ी इसकी गाड़ी को टक्कर कर दी, टच हो गया, ज़्यादा लगा नहीं। और लेकिन जो ड्राइव कर रहा था वो बहुत बूढ़ा था। बोल रही ऐसा कांपने लग गया वो कि मैं कितना बड़ा गलती कर लिया, अब क्या होगा मेरे साथ। तो इंदिरा का फर्स्ट रिएक्शन यही था कि आप ठीक हो ना, आपको कुछ नहीं हुआ ना। वो ऐसा ऊपर नीचे हो रहा, कांप रहा था एकदम। एक ओल्ड एज में एक फियर आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाता है। तो बोली आप ठीक हो ना। उनके हेल्पर्स को बोली जो अंदर है पानी ला दो, इनको बिठा दो। तो वो शॉक था कि ये ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो बोले अरे आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे रिएक्शन कैसे आया, वो पूछते हैं इंदिरा को। बोले मेरे गुरुजी के कारण, इसके मुंह से ऐसे ही निकला कि मेरे गुरुजी के कारण ये रिएक्शन आया कि आप ठीक हो ना, आपको कुछ नहीं लगाना, आप बैठिए, आप पानी पीजिए। ओल्ड है और एकदम फुल हार्ट अटैक नहीं आया, वो बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, क्योंकि वो फियर आ जाता है ना, वो थोड़ा टक्कर में भी। तो वो उसका डायलॉग सबसे बेस्ट था, लॉन्ग लिव योर गुरुजी। बहुत अच्छा इंसिडेंस ये समझने के लिए है। इसके मुंह से ये निकला कि गाड़ी को छोड़िए, आप ठीक हो ना। उन्होंने कहा कि ये आप इतना अच्छा रिएक्शन कैसे दे रहे हो, ये मेरे गुरुजी के कारण है, एंड लॉन्ग लिव गुरुजी। कितना एक वर्चुअस साइकिल, एक खुशी का एक साइकिल क्रिएट हो गया, चेन क्रिएट हो गई। इन्होंने खुशी दी, वो कांप रहे थे, डर रहे थे, कांपना बंद हो गया, खुश हो गए, गुरु को आशीर्वाद दिया, गुरु को आशीर्वाद दिया तो इनको भी आशीर्वाद मिला, इनको भी आशीर्वाद मिला, गुरु को भी आशीर्वाद मिला। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। हम केवल गुरु की ही यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन हम कोई गुरु नहीं भी है किसी का, तो बोलेगा भाई आपके लॉन्ग लिव योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता से मिली होगी ये संस्कार। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को भी आशीर्वाद मिलता है, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारे बच्चों की हेल्थ अच्छी रहती है। ये ये साइकिल ऑफ हैप्पीनेस, साइकिल ऑफ जॉय, साइकिल ऑफ स्माइल, उस सत्य के साथ में ये सब सत्य है। संसार का सत्य ये भी है, केवल और केवल ईश्वर, आत्मा, परमात्मा की ही बात करना जरूरी नहीं है। सत्संग में ये भी सत्य को उजागर किया जाता है कि संसार, हमारे जीवन का सत्य ये भी है, क्योंकि हम जी रहे हैं, हम रोज जी रहे हैं। फ्रैंकली तो रोज मर रहे हैं, जी तो बहुत कम लोग रहे हैं। अक्सर लोग रोज मर रहे हैं क्योंकि दुखी है, किसी न किसी कारण को लेकर दुखी है। किसी ने बहुत सही कहा कि जो दुखी होता है वो दुखी वही होता है जिसके मन में दया नहीं है। एक बहुत अच्छी बात कही है कि जिसके मन में दया भाव नहीं है, दया नहीं है, वही दुखी होता है। अब यहां कई लोगों में के मन में दया है, दूसरों के लिए दया है, और उस दया के कारण कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस उस दया के साथ में जुड़ने के कारण वो दया भी दया नहीं रहती है। वो दया का फल उनको प्राप्त नहीं होता है, दया का परिणाम प्राप्त नहीं होता है। एक तो ये। दूसरी बात, हमारे मन में अगर दया है तो दया दूसरों के लिए होते हुए खुद के दुख के लिए दया क्यों नहीं होनी चाहिए। हम किसी दूसरे को दुखी देखते हैं तो दया आती है ना, अरे भाई दुखी क्यों है। जब दूसरे को देख करके दया आ रही है कि दुखी क्यों है, जब खुद दुख हो रहे हैं तो खुद के ऊपर दया क्यों नहीं आती है। जो इंसान उस खुद के दुख के ऊपर भी दया करेगा उसका दुख दूर चला जाएगा, वो दुखी हो ही नहीं सकेगा। वो खुद को इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है। दूसरों के लिए स्माइल कर रहा है, कई बार कोई सामने आ गए स्माइल कर रहा है, हेलो सर कैसे हो, क्या हो।
मुड़ते ही चेहरा वापस सिकुड़ जाता है, घर में सिकुड़ा हुआ रहता है, अकेला है तो सिकुड़ा हुआ है, जैसे कोई दूसरा है फिर स्माइल कर देगा। चलो अच्छी बात है दूसरों के सामने स्माइल करना, बहुत अच्छी बात है। ये आदत तो रहनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये आदत छोड़ देनी चाहिए, ये आदत रहनी चाहिए। कम से कम दूसरों के सामने स्माइल करो जिससे उसके चेहरे पे तो स्माइल आए। लेकिन आप अकेले हो, घर में बैठे हो, तब खुद भी स्माइल कर सकते हो, खुद के ऊपर दया कर सकते हो, खुद के दुखी होने पर दया कर सकते हो, दूसरों को दुख से हटा करके दूसरों खुद के दुख को भी हटा सकते हो खुद। हम कहते हैं ना कि दुख बांटते हैं हम किसी का तो दूसरे का दुख कम होता है, तो खुद का दुख भी बांट करके खुद का दुख कम कर लो ना, कौन ना करता है। और कहते हैं कि दूसरों की खुशी में खुशी होते हैं तो खुशी बढ़ती है, खुद की खुशी में भी खुशी होकर के खुशी बढ़ा लो ना, कौन ना करता है। ये केवल दूसरों के लिए नहीं है, ये खुद के लिए भी है, ये बहुत बड़ा लॉ है। हम जब दूसरे को दया करते हैं, दूसरों पर उसका दुख दूर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारा ही दुख दूर कर रहे हैं। तो एक तो दूसरों का दुख दूर करना चाहिए, वो दया होनी चाहिए, और खुद के ऊपर भी दया होनी चाहिए, खुद के लिए भी दया होनी चाहिए। दुखी होने का एक और कारण भी होता है, लोग दूसरों के पीछे कोई ना कोई निंदा, कुछ बुरी बात करते हैं। अक्सर लोग कोई ना कोई किसी न किसी को लेकर के कोई ना कोई उसकी निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। वो भी एक दुख का कारण हो जाता है, क्योंकि जब हम निंदा कर रहे हैं ना, तो हमारे भीतर फीलिंग, भावना अच्छी नहीं आती है। आप ध्यान दीजिए, जब किसी की अच्छी बात कर रहे हैं, अरे उनको देखो कितने अच्छे हैं, उनको देखो कितने, आपकी फीलिंग भी अच्छी आ रही है। उसके लिए अच्छी बात कर रहे हैं तो हमारी फीलिंग अच्छी आ रही है। जैसे अभी गुरु माँ ने किसी के कैमरा से फ़ोटो खींचने की बात कही है। अक्सर हम जब हमारे फैमिली की फ़ोटो खींच रहे हैं, या फ्रेंड्स की फ़ोटो खींच रहे हैं, या वाइफ की फ़ोटो खींच रहे हैं, तो हम ऐसे स्माइल करके खींचते हैं। पहले हम स्माइल करते हैं, फिर सामने वाला स्माइल करता है, और हमारी स्माइल देख करके कैमरा से जो फोटो खींच रहा है उसकी स्माइल देख करके वो सामने वाला स्माइल करता है। तो ये खुद के ऊपर दया करना भी हो गया। ये दूसरों का दुख दूर करते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, तो हमारा भी दुख कम होता है, प्रोवाइडेड उसके साथ में एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। दूसरों के पीठ पीछे किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो निंदा की फीलिंग हमारे में रहेगी, और वो निंदा की फीलिंग हमारे को भी लो फील कराएगी, और हमारे पीठ पीछे कोई ना कोई किसी के द्वारा निंदा करवाएगी। ये भी एक लॉ है। आप जिसके बारे में जो सोचते हो, वो इंसान आपके बारे में भी वो ही सोचेगा। मैं तो आपको गारंटी दे सकता हूं कि वर्ड बाय वर्ड सोचेगा वैसा, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। और कई बार हमने ये प्रूफ पाया है, टेस्ट भी किया है। ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिसकी भी निंदा कर रहे हो, आप खुद की कर रहे हो, दूसरे की नहीं कर रहे हो। तो ये दुख के कारण बन जाते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस है, दया भावना नहीं है, किसी के पीठ के पीछे निंदा कर रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे दुख के कारण बनते हैं, डिप्रेशन के कारण बनते हैं, लो फीलिंग के कारण बनते हैं। इनको हटाने का तरीका ये है, जो भीतर से खजाना है हमारे भीतर, सुख का, स्माइल का, आशीर्वाद का, क्षमा का, वो जो खजाना है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसको जितना बाहर निकालोगे उतना दूसरों में जाएगा, दूसरों के द्वारा हमारे पास आएगा, और हमारे पास आने से हमारा खजाना बढ़ेगा। हमारा खजाना बढ़ेगा तो धीरे धीरे हम दुखी होना बंद हो जाएंगे, दुखी होना कम हो जाएंगे। ये जीवन बहुत अच्छा लगने लगेगा। अक्सर लोगों को पूछते हैं कैसे चल रही है गाड़ी, प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं, वैसे हैं, बच्चे ऐसे हैं। अक्सर लोगों की फर्स्ट रिएक्शन, जो सत्संग जाते हैं उनका नहीं है इतना, बट जो सत्संग नहीं जाते हैं, जो टोटल वर्ल्डली है, उनका रिएक्शन ऐसा ही रहता है, क्योंकि वो
वो भी कुछ ना कुछ आनंद में फंसे हुए हैं। हम कल ही बात कर रहे थे, मैं गुरु माँ से कह रहा था कि आनंद भी दो प्रकार का होता है। एक है विषयानंद, दूसरा है ब्रह्मानंद। संसारिक इंसान विषयानंद में फंसा हुआ है। विषय आनंद मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, उन इंद्रियों के विषय का आनंद वो इंद्रियां लेती है, उसको विषयानंद कहते हैं। एक इंद्रिय है आंख देखने की, उसको जब अच्छा दृश्य मिल जाता है तो वो आंख खुश होती है, वो विषयानंद। लेकिन जैसे उसको दृश्य कोई बुरा, गंदा, कीचड़ और कुछ गंदा दृश्य दिखता है, उसको खराब लगता है। विषयानंद में ये दो ऑपोजिट चीजें भी होती है। आनंद मिल सकता है जब उसका विषय अच्छा होता है, इंद्रिय का विषय अच्छा होता है, आनंद मिलता है। और जब उल्टा होता है, अच्छा नहीं मिलता है, तो उसको खराब भी लगता है। वैसे ही स्वाद इंद्रिय है, जीभ है, ये भी एक इंद्रिय है। इसको जब अच्छा टेस्टी खाना मिल जाता है तो ये इंद्रिय विषयानंद का आनंद लेती है। थोड़ा नमक कम हो गया, थोड़ी मिर्ची ज्यादा हो गई, थोड़ा मसाला ज्यादा हो गया, गया काम से। उस दिन बर्बाद, खुद का, कुक का, घर वालों का, कई लोगों का दिन बर्बाद। जो विषयानंद में फंसे हुए हैं वो, इनका ऐसे पीक्स होते रहते हैं। आनंद मिलेगा एकदम खराब लगेगा, आनंद मिलेगा एकदम खराब मिलेगा। संसारिक इंसान विषयानंद में फंसा हुआ होता है, इसलिए वो दुख दर्द के झपेड़ों में पड़ा हुआ रहता है। ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद ब्रह्म का आनंद। ब्रह्म में कोई भी बदलाव नहीं होता, ब्रह्म में कोई वेरिएशन नहीं है, ब्रह्म में अच्छा बुरा है ही नहीं, ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। इसलिए उसका आनंद कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, ब्रह्मानंद। विषयानंद कम ज्यादा, अच्छा बुरा, हाई लो होता रहता है, ब्रह्मानंद एक जैसा रहता है। ये दो आनंद में हमको चूज करना पड़ेगा कि हमको कौन सा आनंद चाहिए। ब्रह्मानंद का अर्थ ये भी नहीं है कि इस संसार को छोड़ करके केवल हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, ब्रह्म में ध्यान करें, ब्रह्म का करें। हम सब कुछ करते हुए भी ब्रह्म के दर्शन कर सकते हैं, कर रहे हैं, अपने लोग तो कर रहे हैं। अगर किसी से हम बात कर रहे हैं और बात करने के समय उस इंसान पर इतना फोकस नहीं है, अपितु उसके बीच पीछे जो ब्रह्म भाव है, जो चेतना रूपी ब्रह्म है, उस पर ध्यान देंगे, तो हम आनंद से उसके साथ में अपना व्यवहार कर पाएंगे। क्योंकि उसके एक्शन पर हमारा फोकस नहीं रहेगा, उसके एक्सप्रेशंस पे नहीं रहेगा। एक कॉलेज था और कॉलेज में थोड़े स्टूडेंट्स बदमाश भी होते हैं, तो एक क्लास वहाँ फेमस थी, सारे बदमाश उसी क्लास में थे, होंगे अपने पूर्णानंदियों के जैसे ही। अभी जैसे ये क्लास है तो सारे बदमाश एक ही क्लास में थे। वहाँ कोई भी प्रोफेसर टिक नहीं पाता था। कितने प्रोफेसर आए, वो बदमाश इतनी बदमाशी करते थे। लड़के लड़के है, कॉलेज में है, कौन रोके उनको। वो कभी वो प्लेन बना करके, हम भी ऐसे करते थे पहले, अलग अलग जगह से ऐसे प्लेन वो रॉकेट बना करके, कभी कोई 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 बलून फोड़ रहा है, कोई आवाज़ कर रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खा रहा है, कोई पाँव ऊपर करके बैठा है, ऐसे। अब अकेला प्रोफेसर 40-50 बच्चों के बीच में क्या करेगा? कोई भी नहीं टिक पाया। एक प्रोफेसर आया, उसने प्रिंसिपल को कहा कि मैं इस क्लास में मैं प्रोफेसर रहूँगा, मैं पढ़ाऊँगा इनको। बोले बहुत अच्छी बात है, हमको तो कोई मिल ही नहीं रहा है। वो गया, जैसे रोज होता है वैसे ही बच्चों ने बदमाशियाँ की, रॉकेट फेंके, बलून फोड़े, आवाज़ें की, सीटियाँ बजाई। ये स्माइल करता रहा, ये स्माइल करता रहा, कुछ नहीं बोला। थोड़े बच्चे सरप्राइज हुए, क्योंकि बाकी सब तो डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे, रोक रहे थे, इनको ज्ञान दे रहे थे, ऐसे नहीं करना चाहिए, स्टूडेंट टीचर का रिश्ता गुरु शिष्य का होता है, भगवान भक्त का होता है, आदि आदि आदि। ये कौन मानने वाले हैं?
एनीवे 2 4 5 दिन ऐसे ही चला, वो आता गया, बच्चे बदमाशियां करते गए, ये स्माइल करता गया। अब इसने क्या किया, ये भी सीटी बजाने लग गया। अब अगले दिन से ये बलून लाने लग गया, ये भी बलून फोड़ने लग गया, ये भी रॉकेट बना करके बच्चों के ऊपर फेंकने लग गया, और स्माइल करते हुए, एंजॉय करते हुए। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, इसको कैसे परेशान करें। ये परेशान नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद में थोड़े बच्चे सुधर गए, जैसे हमारे पूर्णानंदी सुधरे। धीरे धीरे अब थोड़ा पढ़ाई होने लग गई, थोड़े बच्चे पढ़ने लगे, लेकिन जल्दी से वो बुरी आदत बदलती नहीं है। एनीवे सिलसिला चलता गया। कितना तंग करने वाले भी तंग करते करते थक जाते हैं। आप देखिए, यहाँ टेस्ट होता है पेशेंस का और तंग करने वाले का। अगर आप में पेशेंस है तो तंग करने वाला एक दिन खुद तंग हो जाएगा, तंग करते करते करते। ये टेस्ट आपके पेशेंस की है, उनके टेस्ट नहीं है तंग करने का। तो सब थक गए एक दिन। उनमें सबसे बदमाश एक लीडर था। वो आया, उसने प्रोफेसर को कहा, हम इतना आपको परेशान किए हैं, इतना तंग किए हैं, लेकिन आप कभी तंग नहीं हुए, इसका क्या कारण है? और सबसे ज़्यादा मैंने आपको तंग किया, सबसे ज़्यादा मैंने आपको परेशान किया। दूसरों को भी मैं इंस्पायर करता था, मोटिवेट करता था, प्रोवोक करता था कि तंग करो, लेकिन आपने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ नहीं कहा, क्लास से बाहर जाने के लिए नहीं कहा। ऐसा क्या? तो प्रोफेसर ने कहा कि तुम जो तंग करते थे, तुम जो मुझे परेशान करते थे, मैं उस तंग करने वाले, परेशान करने वाले के पीछे मैं और किसी को देखता था। उस परेशान करने वाले के पीछे मैं और किसी को देखता था। उस तंग करने वाले के पीछे मैं और किसी को देखता था, जिसको शायद तुमने भी अभी तक नहीं देखा। इसलिए मुझे ये तंग करना, परेशान करना मुझे कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं उसके पीछे देखता था। और उस पीछे वाले में मैंने ये भी देखा, जो तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, उसके पीछे जो मैंने देखा, उस पीछे वाले में मैंने ये भी देखा कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। ये बात प्रोफेसर ने की, वो लड़का रोने लग गया, जो गुंडा बदमाश था। चुपचाप मुंह लटका के बाहर गया। अगले दिन से सबसे पहले क्लास में वो आता था, सबसे अच्छा स्टूडेंट वो बना, एग्जाम में अच्छा पास हुआ, और आगे चल करके बहुत बड़ा आदमी भी बना। कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है पेशेंस में, कितनी शक्ति है स्माइल में, कितनी शक्ति है आशीर्वाद में, कितनी शक्ति है उस चीज के पीछे देखने की। जो सामने दिख रहा है वो नहीं, उसके पीछे जो दिख रहा है उसको देखने की। कितनी करुणा उसमें, कितनी करुणा, कितना पेशेंस और कितनी करुणा कि एक गुंडे को, बदमाश को कह रहा है कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। क्रोध अग्नि बुझ जाए शांति से प्रकाश, क्रोध अग्नि बुझ जाए शांति से प्रकाश, करुणा से जग जीतिए सारे संत कहे ये बात। करुणा से सारा जग जीता जा सकता है। सारे संत यही कहते हैं कि करुणा से जग जीतिए। जो इंदिरा की बात हुई वो करुणा थी। गाड़ी को लगी, इसकी गाड़ी को लगी, उसकी गाड़ी को लगी, इसने ये ध्यान नहीं दिया और वो रिवर्स ले रहा था। वो आदमी, गलती उसकी थी। इसने ये नहीं कहा कि आपने क्या किया, इसने कहा कि आप ठीक हो ना। वो कांप रहा था, आप ठीक हो ना, आप ठीक हो ना कहते ही उसके इतना करुणा, इतना प्रेम उसके मन में आया कि तुमने ये बात कहां से कही। करुणा से सारा जग जीता जा सकता है, प्रेम से सारा जग जीता जा सकता है, आशीर्वाद से सारा जग जीता जा सकता है। क्योंकि संत तो यही बात कह रहे हैं, हर संत यही बात कह रहा है। हर संत, हर गुरु, हर महात्मा यही बात कह रहा है।
लेकिन हमारी भी गलती होती है कि हम कई बार संत महात्मा को भी एक मनुष्य के जैसे देखते हैं, तो हम वो भाव नहीं ला सकते। जो इंसान संत महात्मा गुरु में शरीर को न देख करके और शरीर के पीछे जो चेतना उसने जगा ली, उसको जो देखेगा, उसका भक्ति भाव समर्पण स्वतः ही जाग जाएगा। किसी ने कहा है कि मंदिर में भगवान की मूर्ति में जिसको श्रद्धा होती है, वो उस मूर्ति में पत्थर नहीं देखता है, भगवान देखता है। पत्थर की मूर्ति होते हुए भी जिसमें भक्ति भाव है, वो पत्थर नहीं देखता है, उस मूर्ति में भगवान को देखता है। उसी प्रकार जो शिष्यत्व जिसका जाग जाता है, वो गुरु के शरीर में हार्ड मांस नहीं देखता है, चेतन ब्रह्म देखता है। वहां भगवान देखता है तो गुरु में भी चेतन ब्रह्म देखता है, ब्रह्म भाव देखता है। देखने की ये दृष्टि चाहिए। एक बार एक नाव में, बोट में एक साधु संत महात्मा थे, राजा रानी भी थे और कुछ लोग थे, कहीं जा रहे थे। इतने में एक तूफान आया, नाव हिलने लग गई, बोट ऐसे लगा कि शायद डूबेगी। तो राजा को बचाने कुछ लोग आए। राजा था, राजा रानी थे और महात्मा भी थे, संत भी था एक, और कुछ लोग थे। तो राजा को बचाने आए, बोले महात्मा को बचाओ, महात्मा को बचाओ। लोग सरप्राइज हो गए, वो तो राजा को बचाने आ रहे थे, राजा वहां सबसे बड़ा इंसान था। बोले महात्मा को बचाओ। कुछ देर में तूफान शांत हुआ, बोट साइड में आ गई। लोगों ने राजा को पूछा कि राजा जी, आपने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे बचाओ? आपने ये क्यों नहीं कहा कि रानी को बचाओ? आपने ये क्यों कहा कि संत को बचाओ, महात्मा को बचाओ? उन्होंने कहा, एक राजा मर जाता तो दूसरे को राजा बना दिया जाता, एक महात्मा मरता तो किसको बनाया जाता? महात्मा बनाने की चीज नहीं है। एक महात्मा बन जाता, मर जाता तो किसको बनाया जाता? महात्मा। राजा तो मर जाए, दूसरे को राजा, उसका बेटे को राजा और किसी को राजा बना दिया जाता है, वो तो गद्दी है, पोस्ट है। महात्मा की गद्दी नहीं है, पोस्ट नहीं है, स्थिति है। एक संत की वो कोई कुर्सी नहीं है, संत की स्थिति है। राजा में, संत में, राजा में, गुरु में, महात्मा में बहुत अंतर है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये कुर्सियां हैं। आज जो भी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सब उस कुर्सी को नमन कर रहे हैं, उस कुर्सी को इज्जत दे रहे हैं। जिस दिन कुर्सी से उतरे उसको भूल जाते हैं, दूसरा कुर्सी पे आएगा, फिर वो कुर्सी कांस्टेंट है। संत के यहां पे स्टेट कुर्सी नहीं है, पद नहीं है, पोस्ट नहीं है, किसी की दी हुई चीज नहीं है, भीतर से निकली हुई है, चेतना जगी हुई है, उसको उसके गुरु ने दी है। तो राजा ने कहा, कितने पापों का, कितने पुण्यों का परिणाम, कितनी साधना इस महात्मा ने की होगी, कितने पुण्य कर्म किए होंगे इन्होंने, कितना ध्यान किया होगा, कितना निधि ध्यासन किया होगा, तब जाकर के ये महात्मा बने हैं। इनको बचाना आवश्यक है। एक महात्मा, राजा कह रहा है, एक महात्मा हजारों को राजा बना सकता है, हजारों राजा मिलकर के एक महात्मा को नहीं बना सकते। सारी दुनिया मिलकर के भी, सारी दुनिया का धन मिलकर के भी एक संत, एक महात्मा, एक गुरु को नहीं बना सकता। और गुरु सारी दुनिया का धन लुटा सकता है, कईयों को धनवान बना सकता है, कईयों को राजा बना सकता है, कईयों को कुछ भी बना सकता है। संत किसी को भी कुछ भी बना सकता है, लेकिन दूसरा कोई किसी को संत नहीं बना सकता। ये महात्मा तत्व है, ये गुरु तत्व है। ये किसी के दी हुई चीज नहीं है। गुरु से दी हुई गुरु को मिल सकती है, उनके गुरु से, वो गुरु परंपरा है, लेकिन वो पोस्ट नहीं है।
कई हैं पीठाधिपति होते हैं, बड़े बड़े, वो पीठ होती है, पीठाधिपति बन जाते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, हजारों लाखों फॉलोइंग होती है उनकी। वो गुरु नहीं है, वो संत नहीं है, वो पीठाधिपति है, वो रक्षक है, धर्म के रक्षक है। चलो वो भी अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं। स्वामी जी बोलते थे ये जो भी कोई पीठाधिपति है, कोई अभी शंकराचार्य की गद्दी पर कोई बैठा है, दे ऑल आर प्रोटेक्टर्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। बहुत क्लियर पंडित हैं, कोई पीठाधिपति हैं, दे आर ऑल प्रोटेक्टर्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। बट एक संत, ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ द प्रोटेक्टर, ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ द सुप्रीम प्रोटेक्टर। परमात्मा का भी प्रोटेक्टर है संत, उसको प्रकट करने वाला भी वही है, उसको प्रोटेक्ट करने वाला भी वही है। ये एक संत की और एक कोई धर्म गुरु है, स्क्रिप्चर्स के धर्म के रक्षक हैं। धर्म के रक्षक है, बहुत अच्छी बात है, धर्म की भी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि धर्म से एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, एक ऑर्डरली लाइफ चलती है, वो भी बहुत जरूरी है मनुष्यों के लिए तो। और कुछ भाग्यशाली जो है वो धर्म में अपना एक ऑर्डरली लाइफ जीते हुए, एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हुए, उन्होंने आध्यात्मिकता में जाने का निर्णय लिया, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का उन्होंने एक निर्णय लिया। तो वहाँ पर भी धर्म का एक बेस बना हुआ था, हेल्प करता है, रिलीजन हेल्प करता है। रिलीजन टू रिलीजन फाइट नहीं होनी चाहिए, रिलीजन ऑर्डरली लाइफ जीने के लिए है। कोई इस्लाम रिलीजन फॉलो कर रहा है, आप अपनी ऑर्डरली लाइफ फॉलो करो, आप अपना डिसिप्लिन फॉलो करो। हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है, आप अपनी ऑर्डरली लाइफ फॉलो करो, अपना डिसिप्लिन फॉलो करो। कोई जैन है, अपने अपने डिसिप्लिन्स होंगे, अपने अपने ऑर्डरली लाइफ जीने के तौर तरीके होंगे। हर एक को राइट है अपने अपने तरीके से जिए, लेकिन सबका कॉमन फैक्टर यही है कि एक डिसिप्लिन, एक ऑर्डरली लाइफ, एक संस्कार, एक मर्यादा, ये रिलीजन है। लेकिन ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, ये हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल इसके परे है, मंजिल है इसके परे, जहां स्पिरिचुअलिटी है, जहां भेदभाव नहीं है, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। क्योंकि हम सब उस चेतना, कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, जो निराकार है, जो सर्वव्यापक है, सारी सृष्टि में फैला हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें तो न शरीर है, न आकार है, न कोई फॉर्म है, न कुछ रिलीजन है, न कोई अच्छा है, न बुरा है, न गोरा है, न कोई काला है, सब एक जैसे हैं। वो स्पिरिचुअलिटी है जहां सब मिल करके, स्पिरिचुअलिटी जैसे समुद्र होती है ना, समुद्र जैसा है। हजारों नदियां अलग 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 स्थान से, कोई किसी पहाड़ से, कोई किसी पहाड़ से, कोई किसी पहाड़ से, सब नदियों का नाम अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पर अपने गंगा, सरस्वती, जमुना, ये वो, दूसरे कंट्रीज में दूसरे नाम दिए हुए नदियों के। हर कंट्री में कोई ना कोई नाम है नदी का। वो सब समुद्र में मिलने के पश्चात कोई भी पता नहीं कर सकता कि वो नदी कहाँ गई, मिल गई, एक हो गई। वो स्पिरिचुअलिटी है। नदी रिलीजन है, नदी एक धर्म है, वो अपनी मर्यादा फॉलो कर रही है, वो अपना एक रास्ता चल रही है, वो अपने एक डिसिप्लिन में है। वो यहाँ की हो, अमेरिका की हो, यूरोप की हो, रशिया की हो, कहीं के भी हो, सारा का सारे जाकर के समुद्र में मिल जाते हैं। और समुद्र सारी धरती पर एक ही है। नाम अलग अलग दे दिए होंगे, उनमें भी डिवीजन कर दिया होगा, लेकिन वो एक ही है, एकम। इसके लिए कहा जाता है कि एकम सुखम, कि सुख एक में है, सुख एकता में है, अनेक में नहीं है। जहां सब मिलकर के एक हो जाते हैं, वहां सुख है। इस सुख से वंचित नहीं होना है हमको, इस सुख से वंचित नहीं होना है। हर किसी में उस एकता का भाव जो दिख रहा है, जो कह रहा है, जो बात कर रहा है, जो डील कर रहा है, जो व्यवहार कर रहा है,
उसके पीछे हमारी दृष्टि होनी चाहिए। उसके पीछे जो चेतना की दृष्टि होगी, और जब चेतना से हम चेतना को देखेंगे, तो ये सामने जो हमको दिखाई दे रहा है, किसी का मुखौटा जो अलग अलग भाषा में बात कर रहा है, अलग अलग एक्सप्रेशंस है, वो हमको इफेक्ट नहीं करेगा। तब केवल और केवल जीवन में ब्रह्मानंद ही रह जाएगा। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidanandarupo Shivoham Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham.